अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्नी के बारे में। एक्नी के जो दाने आपने देखा होगा, बहुत सारे नौजवान लड़के और लड़कियां तो ख़ास तौर पे बहुत सब परेशान रहते हैं, क्योंकि हर 10 में से 8 बच्चों को, बच्चे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नौजवान लड़के और लड़कियां भी इसी उम्र में होते हैं, तो उनको ये मसला पाया जाता है। लेकिन हैरानी तो इस बात पे होती है कि 40 साल की उम्र तक के लोगों को इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम जायज़ा क्या लेंगे, हम जायज़ा ये लेंगे कि ये जो एक्नी का आपको प्रॉब्लम बनता क्यों है, और वो कौन से अवामिल हैं कि जिनकी वजह से ज़्यादा होता है, और इससे बच कैसे सकते हैं, और वो कौन सी अद्वियात है जो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इस मसले को बढ़ाती हैं, और इसका इलाज क्या है। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में अहाता करेगी आज की ये वीडियो। अगर हम बात करें कि एक्नी के दाने आखिर होते क्यों हैं, देखिए हमारी जो जिल्द होती है या हमारे जिस्म पे जो बाल हैं, तो जिसमें ज़ाहिर है कि जिल्द भी शामिल है, तो उन बालों की एक जड़ होती है जिसको हम हेयर फॉलिकल कहते हैं। उस हेयर फॉलिकल के साथ ही नीचे एक मखसूस किस्म के गदूद या ग्लैंड्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये ऑयल पैदा करते हैं। उस ऑयल को हम टेक्निकल या मेडिकल की ज़ुबान में सीबम कहते हैं। तो ये जो सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, सीबम पैदा करने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं, तो ये जो रतूबत होती है, ये जो स्क्रीशंस पैदा होती है ऑयल की, तो इसका बुनियादी मकसद क्या है? हमारी जिल्द को नरम रखना, हमारी जिल्द की ये हिफाजत के लिए होता है। लेकिन जिस वक़्त हेयर फॉलिकल्स के साथ मौजूद ये ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा ऑयल पैदा करना शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा ये जो सीबम है ये करना शुरू कर दें, और हेयर फॉलिकल्स में कहीं पे रुकावट भी आ जाए, कोई किसी वजह से वहाँ पे जो स्क्रीशंस बाहर निकल रही थी वो निकलना बंद कर दें, या बहुत ज़्यादा पैदा हो रही हों, तो वहाँ पे बैक्टीरिया भी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे टूटे हुए बाल भी इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पे ये सीबम भी इकट्ठा हो जाता है, और इसकी वजह से जो सोजिश है, इन्फ्लेमेशन बनती है, और जिसके नतीजे में जो दाने जो हैं जन्म लेते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि किसी को एक्नी हो गई है या एक्नी के दाने हो गए हैं। अब जो एक्नी है इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। बाज़ लोगों में एक ख़ास उम्र के अंदर, जो नौजवानों में मैंने बात की है, तो बहुत ही ज़्यादा ये सीबम या ये जो गदूद होते हैं ये अपना ऑयल पैदा करते हैं, तो ये वजह होती है। अच्छा, इसी तरह से फिर देखें, वैसे तो हमारी जो जिल्द है उसके सेल्स टूट फूट का शिकार होते हैं और वो नए बनते रहते हैं, लेकिन बाज़ का जो टूटे हुए सेल्स होते हैं, अगर वो हेयर फॉलिकल्स के इस रास्ते को ब्लॉक कर दें तो फिर भी एक्नी का मसला बन जाता है। इसी तरह से एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम भी बड़ा प्यारा सा और बड़ा क्यूट सा नाम है कि क्यूटी बैक्टीरियम एक्नीस। तो ये रहता तो उस एरिया पे है, लेकिन बाज़ का जब यहाँ पे बंदिश आ जाए जहाँ पे ये रह रहा हो, तो ये खुद भी सोजिश या इन्फ्लेमेशन का हिस्सा बन जाता है, और जिससे फिर एक्नी का मसला ज़्यादा जन्म लेता है। बाज़ औक़ात ये ख़ानदानी मसला होता है। ख़ानदानी इस लिहाज से कि अगर माँ बाप दोनों को है तो बच्चों को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से बाज़ औक़ात ख़ास उम्र में मख़सूस किस्म के जो हार्मोन्स होते हैं, तो वो भी इसको बढ़ावा देते हैं। यही वजह है कि जो लड़के और लड़कियाँ बलूग़त या प्यूबर्टी में पहुँचते हैं, उनमें ये मसला ज़्यादा होता है। इसी तरह से फिर ये जो हमल के दौरान ये ज़्यादा मसला हो जाता है। माहवारी शुरू होने से पहले ये मसला ज़्यादा होता है। तो कहीं न कहीं पे जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे पीसीओएस जो है कि ओवरी में जो सिस्ट बनती हैं, तो उन ख़वातीन में या लड़कियों में भी ये मसला ज़्यादा होता है। तो हार्मोन्स का कहीं न कहीं पे ज़रूर ताल्लुक नज़र आता है। इसी तरह से कुछ मख़सूस किस्म की दवाइयाँ हैं कि जिनका इस्तेमाल जब ज़्यादा किया जाता है, तो उसके नतीजे में भी एक्नी के दाने ज़्यादा बनते हैं। जैसे अगर कोई स्टीरॉयड का इस्तेमाल करता है, मर्दाना हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन है, उसका इस्तेमाल किया जाता है अगर। इसी तरह से लिथियम की दवाई होती है, या दौरे पड़ने वाली या एंटी एपिलेप्टिक कुछ दवाइयाँ होती हैं। तो ये तमाम इस किस्म की दवाइयाँ जो बढ़ावा देती हैं एक्नी के मसले को। तो एक्नी कितनी किस्म की होती है आपने देखा होगा, बाज़ लोगों को सफ़ेद दाने बने होते हैं, इन्हें वाइट हेड्स भी हम कहते हैं, वाइट कॉमेडोन्स भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि ये बंद हो चुके हैं, इनकी जो पोर्स हैं वो बंद हो चुकी है मुकम्मल। और कुछ ब्लैक हेड्स भी के होते हैं, ब्लैक कॉमेडोन्स, ये खुले होते हैं, इनका जो अंदर से स्क्रीशंस बाहर आती हैं, तो बाहर वो ऑक्सीडाइज होती हैं, जिससे फिर और मेलानिन का रंग भी यहाँ पे काला होता है, तो वो चीज़ फिर ब्लैक नज़र आती है, जिसको ब्लैक हेड। लोग ये समझते हैं ये बंद नहीं है, ये ओपन पोर्स होते हैं, तो ब्लैक हेड्स है। इसी तरह से फिर पेप्यूल्स की एक किस्म होती है कि जो सुर्खी माइल दाने लोगों में बनते हैं, उसको हम पेप्यूल कहते हैं। और जब दानों में पस पड़ जाए एक्नी के दानों में, तो उसको हम पस्ट्यूल्स कहते हैं। इसी तरह से अगर आपकी जिल्द के नीचे बड़ी बड़ी गिल्टियां बनना शुरू हो जाएं एक्नी की, तो उसको हम नोड्यूल्स कहते हैं। और इसी तरह से जब बड़े दानों के अंदर पस पड़ी होती है, तो उनको हम
सिस्ट कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म की एक्नी होती है और ये एक्नी आपके चेहरे पे बन सकती है, आपके फोरहेड पे, पेशानी पे बन सकती है, नाक पे बन सकती है, ठोड़ी पे यानी चिन पे बन सकती है, लोगों के सीने पे बन जाती है, कमर पे बन जाती है। तो मुख्तलिफ जगहों पे ज़ाहिर है जहाँ पे भी जिल्द है, बाल है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये है सारा कि जो एक्नी बनता है। अब एक्नी से इलाज से पहले मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि आप बच कैसे सकते हैं। कैसे बचेंगे? आप कोशिश करें कि एक तो रात को मेकअप के साथ कभी भी मत सोएं। लड़कियां खास तौर पे कि जब आपने कोई मेकअप किया हुआ है तो उसको पहले हमेशा साफ करके तो फिर ही सोएं। दूसरा, फिर जो आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ करने हैं वो बहुत सख्त किस्म के ना हो। और तीसरा, अपने चेहरे को पे जो बन जाते हैं पिंपल, इनको मत छेड़ें बार बार, ये मसला बनता है। और जो क्लींजर इस्तेमाल करें दिन में 2 दफ़ा, लेकिन बहुत हैवी ना हो, ऑयल फ्री हो और उसके ऊपर लिखा हो नॉन कॉमेडोजेनिक। तो इस किस्म का आपने क्लींजर भी इस्तेमाल करना है। और जो लड़के हेलमेट पहनते हैं वो बहुत एहतियात से हेलमेट उतारें। अगर आप मास्क पहनते हैं तो मास्क की फ्रिक्शन से भी ये हो जाता है। इसी तरह से जो स्ट्रेस में आप रहते हैं ज़्यादा, तो स्ट्रेस ज़्यादा जब लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़हनी तनाव लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा त्रेलिया किन्हीं को आते हैं और वो उसको साफ़ नहीं करते तो उनको भी फिर ये प्रॉब्लम ज़्यादा बनता है। तो ये वो तरीके हैं जिससे आप बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की। इसके इलाज को हम तकसीम करेंगे 4 हिस्सों में। पहले, माइल्ड एक्नी, कि जिनको हल्का फुल्का कोई प्रॉब्लम हो एक्नी के दानों का, तो वो जब अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जिल्द के माहिर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो उनको कुछ क्रीमें लिख के दे सकते हैं। कोई एक से ज़्यादा हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम बेंजोइल पेरोक्साइड की लिख के देते हैं, इसी तरह से एज़िलिक एसिड की लिख के देते हैं, इसी तरह से क्लिंडामाइसिन की हम लिख के दे सकते हैं, जो अक्सर हम बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ देते हैं। ये इसी तरह से ट्रेटिनोइन की क्रीम होती है। तो इनमें से कोई भी क्रीम दे दी जाती है लगाने के लिए, इसका मतलब है एक्नी के दाने बहुत ज़्यादा नहीं हैं। और अगर दरमियाने दर्जे के हों, मॉडरेट हों, तो इन क्रीमों के साथ साथ कोई खाने वाली दवाई भी दे दी जाती है, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन या मिनोसाइक्लिन। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा एक्नी के दाने हों, नोड्यूल्स हों, सिस्ट हों, तो फिर एक ऐसी दवाई दी जाती है खाने वाली जो ख़तरनाक भी होती है, जिसको हम आइसोट्रेटिनोइन कहते हैं। तो हमेशा डॉक्टर ये देगा, क्योंकि हामला ख़वातीन को नहीं देते ये, क्योंकि इससे बच्चे को नुकसान होता है और इसी तरह से और भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इंतहाई मखसूस और कम लोगों में ये दिया जाता है। और चौथे नंबर पर हम बात करेंगे, कुछ प्रोसीजर भी किए जाते हैं कि अगर किसी को जैसे बहुत ज़्यादा सिस्ट बनी हुई हैं तो माइक्रो नीडलिंग की जाती है, बाज़ औक़ात केमिकल पीलिंग से गुजारा कर दिया जाता है, बाज़ औक़ात लेज़र की ज़रूरत पड़ती है, और इसी तरह से जो कोमेडोन्स बने होते हैं तो उनकी एक्सट्रैक्शन की जाती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसीजर हैं जो ज़रूरत पड़ सकती है और आपका डर्माटोलॉजिस्ट ये फैसला करता है कि किसको किस प्रोसीजर की ज़रूरत है। और इसी तरह से सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाए, बहुत ज़्यादा स्कार बनना शुरू हो जाए और या फिर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से बात करें ताकि इसका मुस्तकिल हल निकाला जाए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, आखिरी बात, लोग पूछते हैं क्या मीठा खाने से ये बढ़ता है? बिल्कुल, अगर आप बहुत ज़्यादा मीठे खाने खाते हैं, चॉकलेट वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अगर इसके मुकाबले में अगर आप फल सब्ज़ी का इस्तेमाल करते हैं, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, होल ग्रेन्स, देसी गंदम की रोटी, जौ और जई का दलिया, ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कुदरती, तो इसके बनने के चांसेस कम होते हैं।